हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई क्या है और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन कि आईटीआई कोर्स कैसा है, किस टाइप का कोर्स है, ये कोर्स में क्या होता है, ये कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स को हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें कितना खर्च आता है, कैसे करें और सारा जानकारी, इस कोर्स के क्या फायदे हैं, हम क्यों करें इस टाइप का कोर्स। जितना आपका माइंड में आईटीआई से रिलेटेड सवाल है ना, सारा आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। तो आप बने रहिएगा, छोटा सा वीडियो है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। थोड़ा सा भी स्किप करने से आप ज़्यादा जानकारी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आईटीआई के बारे में। फर्स्ट टॉपिक कि आईटीआई है क्या। तो देखिए, यह एक साल या 2 साल ट्रेड का कोर्स है। इसमें 1 साल का या 2 साल का होता है। 1 साल का भी कोर्स होता है, 2 साल का भी कोर्स होता है, लेकिन आपको ज़्यादा फायदेमंद 2 साल वाला कोर्स होगा, क्योंकि जो रेलवे का हो गया या बहुत सारा वैकेंसी हो गया, इसमें जो ज़्यादातर वैकेंसी निकलता है ना, उसमें 2 साल का मांगता है। तो आप 1 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं। मेरा सलाह रहेगा कि 2 साल वाला कोर्स करिएगा, तो आपको सरकारी नौकरी में या फिर हो गया प्लांट में, किसी में भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा 2 साल का कोर्स। ठीक है, ये ट्रेड से रिलेटेड कोर्स है। आईटीआई किस टाइप का कोर्स है? तो ट्रेड से रिलेटेड कोर्स है। ट्रेड मतलब प्लांट से, टेक्निकल से, जो प्लांट में काम होता है उससे रिलेटेड ये कोर्स है। ठीक है, ये कब कर सकते हैं? तो ये आप देखिए, 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप 10th की बात करिए या 12th की बात करिए, दोनों में से करिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा। इसलिए क्योंकि एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। आपको क्या होता है कि 10 और 12 का बात करने के से क्या होगा कि जो आपका एज बचा रहेगा ना, तो उस एज में आप फॉर्म भी भर सकिएगा और आपका एज भी रहेगा और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी रहेगा। ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद करने से आपका जो दायरा है वो सीमित हो जाएगा। रेलवे में सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं या थोड़ा कोई फॉर्म ऐसा निकले तो भर सकते हैं। बात करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो इसको सरकारी आईटीआई संस्थान से कर सकते हैं, आराम से आप सरकारी आईटीआई संस्थान से कर सकते हैं। इसके लिए हर साल हर स्टेट का फॉर्म निकलता है, उस स्टेट के लिए उसमें बहुत सारा सीट सीमित रहता है और बहुत सारा सीट रहता है। आप उसको निकाल सकते हैं आईटीआई के लिए, और उसको निकाल कर आप आईटीआई का सरकारी से कर सकते हैं। उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, डायरेक्ट आपका होता है। ठीक है, फिर हो गया कि अगर सरकारी से आपका नहीं निकला और उस टाइप से आपके पास टाइम नहीं बचा कि मतलब हम आईटीआई का फॉर्म भर सकें, तो वैसे सिचुएशन में आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आराम से सीट मिल जाएगा आप आईटीआई का, और प्राइवेट से आईटीआई कर सकते हैं। और प्राइवेट से करने में पैसा लगता है। पैसा कितना लगता है सर? तो पैसा ये लगभग 25 से लेकर 40 हज़ार के बीच में, जैसा जैसा आपका एरिया है उस हिसाब से, ग्रामीण एरिया है कि शहरी एरिया है उस हिसाब से इसका फीस लगता है। 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार के आसपास ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, और इसके क्या फायदे हैं? तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आप रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, कम कट ऑफ में रेलवे में आपका हो जाएगा। कम कट ऑफ मतलब कि बिना कट ऑफ वाला का अगर 70 में गया ना, तो आपका 58 नंबर आएगा आईटीआई वाला का, तो हो जाता है। तो ये बहुत का डिफरेंस हो जाता है। एक एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, तो आप रेलवे में फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे में ड्राइवर का हो गया, लोको पायलट का जो होता है, या बहुत सारा फॉर्म होता है जिसमें एकदम आईटीआई अनिवार्य होता है। तो अगर आप आईटीआई किए हैं तो उसको भर सकते हैं। स्टेट का भी एसएससी, मतलब स्टेट में भी बहुत सारा ट्रेड से रिलेटेड वैकेंसी निकलता है, तो उसमें भी आप आईटीआई किए हुए हैं ना, तो आराम से इसको भर सकते हैं। डिफेंस का जैसे स्टेट पुलिस हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, सेना में हो गया, जिसमें भी ट्रेड्समैन का वैकेंसी निकलता है, उसमें अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो उसको आप आसानी से भर सकते हैं। फॉर्म को आप भर के निकाल सकते हैं, कम कट ऑफ जाता है। ऐसे अगर डिफेंस में जाएगा 80 नंबर कट ऑफ, तो मान लीजिए कि आईटीआई किया है ना, तो आपका वहां पे वही लोग फॉर्म भरेगा जिसके पास आईटीआई है। और जो आईटीआई करता है उसमें थोड़ा तैयारी करने में अगर मान लीजिए कि कमी है, तो उस हिसाब से आपका 60 में 80 का अगर एग्जाम्पल लेके चले तो 60 नंबर, 55 नंबर, इतना काफी होता है अपना अपना, मतलब कि कैटेगरी के हिसाब से। तो ये हो गया आपका डिफेंस का। सरकारी प्लांट में जितना भी जॉब आता है उसमें आईटीआई कंपलसरी होता है। आईटीआई अगर नहीं रहेगा तो सरकारी प्लांट में जॉब नहीं लगेगा। साथ में इसमें अप्रेंटिस भी होता है, तो पहले आप आईटीआई किए रहिएगा तब तो अप्रेंटिस करिएगा। तो इसलिए सरकारी प्लांट में भी आप आईटीआई करे रहेंगे तो जाने का आपका रास्ता खुल जाता है। फिर बात करते हैं प्राइवेट प्लांट में भी। अगर आपको बहुत सारा जगह पे काम नहीं मिल पाता है और आप जल्दी में है कि हमको कुछ पैसा कमाना है, तो आप प्राइवेट भी प्लांट में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको आईटीआई मांगेगा। बिना आईटीआई का बहुत कम सैलरी देगा, और आईटीआई किए हुए रहेंगे अच्छा से तो आपको सैलरी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, कम कट ऑफ की बात करें तो जैसे मतलब कि बता ही रही है कि 70 और 58 का ये इस टाइप का अंतर होता है, लगभग में बताएं। ये एक एग्जाम्पल दिए, जरूर नहीं कि इतना ही होता है, ये मत कर दीजिएगा कि इतना ही होता है। तो ये सारा जानकारी है, और इसमें आईटीआई से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिएगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, तो हम बता देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बहुत सारा मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का भी वीडियो बनाते हैं, उसको देखिएगा। धन्यवाद।